नमस्कार। इसका जो तुलसीदास जी के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो अगला हमारे उसमें पद दिया हुआ है, तीसरा पद, वो है बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। तो इस पद को हम लेते हैं इसके दोहे तक। चलिए। लखन बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कोठारू, चहत उड़ा मन फूंकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराही। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलसी सम बचन तुम्हारा, कोटि पुलिस कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा। व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। ये जो हमारा पद है, इसको हम फिर थोड़ा सा लयबद्ध करते हैं। उसके बाद परशुराम ने कैसे कहा, उसी बात को लक्ष्मण ने कैसे कहा, उसको हम फिर थोड़ा सा प्रयास करेंगे। इसका अर्थ सामान्य शब्दार्थ करते हुए इसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। तो इसको आप भी दोहराएं साथ में। 1 2 3 आप भी दोहराएं बढ़िया सा। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखावत दारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे बाबू अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमछु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय। तो बिहसी लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी फिर मृदुबानी में बोले, हंसते हुए बोले, मुस्कुराते हुए बोले। क्या बोले? अहो मुनीस महाभटमानी, अहो मुनीस महाभटमानी। ओ मुनिराज, बड़े भटमान, माने हुए भट हो, योद्धा हो। माने जो योद्धा होते हैं ना, वो ऐसा नहीं करते हैं। आप तो बड़े माने हुए। पुण्य पुण्य मोहि दिखाओ कुठारा, बार बार मुझे कुठारा दिखा रहे हो, मुझे फरसा दिखा रहे हो बार बार।
चहत उड़ावन फूक पहाड़ों, ऐसा लग रहा है जैसे फूक मार करके पहाड़ को उड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ भी कोई कुम्हड़ की बतिया नहीं है। बतिया माने बेल या पत्ती, कुम्हड़ वो तर्जे छुई मुई का पौधा होता ना, ऐसा अंगुल लगाने पर, हाँ, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो तर्जनी से मुरझा जाए, तो अंगुल लगाने पर वो मुरझा जाता है। तो कह रहा हमको क्या छुई मुई का पेड़ समझा है आपने, कुम्हड़ की बत्तियां समझ रखा है हमको आपने। जे तर्जनी देख मर जाए, जो तर्जनी को देखते ही मर जाती है। देख कुठार सरासन बाना, आपके पास कुठारा देख करके और आपके कंधे में सरासन बाण देख करके, धनुष बाण, और आपके हाथों फरसा देख करके, ठीक है ना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं जो कुछ कह रहा हूँ मुझसे क्षमा कर दिए, ये मैंने अभिमान सहित कह दिया। ये जो कुछ मैंने कह दिया, चलो माना कि अभिमान के सहित मैंने कह दिया कि आपके अंदर भी मैंने बाण कुठारा देखा, इसलिए मैंने भी कह दिया। क्या होता लड़ने आ रहे हो तो हमने लड़ने के हिसाब से कह दिया। लेकिन आप तो खाली धनुष बाण रख करके ऐसा कर सोच रहे जैसे फूक मार के क्या कर देंगे, पहाड़ उड़ा देंगे। और हमको तो ऐसा समझ रहे हो आप बस कि जैसे छुई मुई का पौधा होता है, केवल एक बाण धनुष की जरूरत ही नहीं है, अंगुल लगाया और मुरझा गए। ऐसा नहीं होगा प्रभु। तब कह रहे हैं भृगु सूत्र समझे जिनो विलोकी, मैंने आपको भृगु का सूत्र समझ करके, भृगु वंश के वो है, ठीक है ना, उनका पुत्र समझ करके और जनेऊ देख करके तुम्हारे अर्थात आप ब्राह्मण है शायद, ये मान करके जो कुछ कहा हूँ कहा, मैंने जो कुछ भी आपने कहा, जो कुछ कहा हूँ सहु ऋष रोकी, जो आपने कहा उसको मैंने ऋष रोक करके, अपना क्रोध अपना गुस्सा रोक करके मैंने सहन किया, ठीक है ना। क्योंकि सुर महेश्वर हरिजन और गाई, सुर महेश्वर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। जो है सुर, सुर माने देवता लोग, और महेश्वर अर्थात धरती के इस प्रकार के वो, और हरिजन देवताओं के जो भक्त हैं अर्थात ब्राह्मण वगैरह, ठीक है ना। हमारे उसमें ब्राह्मण, गौ और देवता भगवान, इन पर क्या नहीं करते हैं, इन पर क्या नहीं करते हैं। हमारे कुल में सुर महीसुर हरिजन और गाही, अर्थात सुर अर्थात देवता लोग, महीसुर मही माने धरती के, सुर माने देवता, धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण, सुर महीसुर हरिजन, हरि माने देवता भगवान, जन माने उनके भक्त, यानी कि देवताओं को भजन करने वाले ऋषि मुनि या अन्य भक्त, ठीक है ना। इन पर न सुराही, इन पर न सुनाई, भगवान के भक्तों और गाय पर, और गाय पर क्या करते हैं, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, इनमें हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात हम इन पर अपना पौरुष नहीं दिखाते, ठीक है ना। इसलिए मैंने अपना वो सहन किया अभी तक। बधे पाप अब कीरत हारे, हारे माने वाले, जो इनको बचता है, इनको मारता है, उसको पाप लगता है और अपकीर्ति होती है उसकी। क्या होती है उसकी? पाप लगता है उसको और अपकीर्ति वाला बनता है। मारत हूँ पाप हरिये तुम्हारे, इसलिए मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे अपकीर्ति होती तो हम इनको मारते नहीं है, बल्कि इनके पाँव पड़ते हैं। इनके क्या करते हैं हमारे यहाँ, इनके पाँव पड़ते हैं। मारत हूँ पाप पर, इनको मारते नहीं है, बल्कि इनके क्या करते हैं, पैर ही पड़ना चाहिए। और आपका जो है कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा, और आपका करोड़ों जो कलुषित वचन आप बोल रहे हैं, ठीक है ना, कोटि कलुष कुलिस, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे कोटि करोड़ों कुलिस वचनों, कुलिस काले समान अर्थात कड़वे वचनों को सुन करके व्यर्थ धन बाण प्राण कुठार। लग रहा है आपने जो है ये धनुष और बाण जो है व्यर्थ रखे हैं, या आप व्यर्थ धनुष और बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं, क्योंकि आपके जो हैं एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। ऐसा भी कर सकते, कोटि कुलिस सम, कुलिस माने वज्र, करोड़ों वज्रों के समान तुम्हारे वचन ही हैं, इसलिए जो है व्यर्थ धन बाण, तुमने धनुष बाण जो है व्यर्थ रखे हैं शायद। जो बिलो के अनुचित, तो फिर भी जो आपने देखा, जो आपने हो गया अनुचित कह रहा हूँ, क्षमो महामुनि धीर, हे धीर महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मेरे से कोई गलत हुआ है तो आप क्या कर दीजिए, अगर मेरे से कुछ धनुष बाण इनको जो भी आपने रखे हैं, अगर इनको देख करके अगर मैंने को अनुचित कहा है तो हे महामुनि मुझे क्या कीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझे क्या कर दीजिए, सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, सुनी माने सुन करके, सरोष क्रोधवश सुन करके, भृगुवंश के मणि, भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि अर्थात कौन, परशुराम जी, ठीक है ना। बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में फिर बोले,
ठीक है ना। फिर गंभीर वाणी में बोले, क्या बोले वो हम आगे देखेंगे कि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में क्या बोले। इसको हम अगले पद में बताते हैं। समझ में आ रहा है। अब हम इसको सीधे जैसे उन्होंने बोला होगा उसका थोड़ा प्रयास करते हैं। लखन बिहसी बोले विद्वान, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पारू, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देखी मर जाही, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देखी मरी जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुति समझु जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सुनहु विसरो की, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराही, बधे पाप अब कीरत हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कलश सम बचन तुम्हारा, कोटि कलश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा, जे बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीरा। लक्ष्मण जी अपना व्यंग्यात्मक रूप से परशुराम जी को समझाओ। तो ऐसा सुन सरोस भृगुवंश में, ऐसा सुनते हुए भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम जी क्रोधित होकर के गंभीर वाणी में बोले। वो क्या बोले अगले सो बताते हैं। इसमें एक चीज आपने देखा होगा, नाथ संबोधन भंजनिहार से लेकर के इसमें और आगे भी आएंगे, पर्यायवाची भी आ रहे हैं। जैसे परशुराम के पर्यायवाची आए, ठीक है ना। जैसे क्या आया अभी, क्या आया फिर बताओ, भृगुवंश मणि क्या आया, हाँ, और सहस बाहु भुज छेदनहारा, इस प्रकार से बहुत सारे इसमें इनके वो आ रहे हैं। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, भृगुसुत अलग अलग नाम आ रहे हैं परशुराम जी के, ठीक है। इसलिए आप इसको भी पर्यायवाची को भी देखेंगे, इसमें सीखेंगे, ठीक हो गया। अब हम जो है काठिन्य निवारण करते हैं। अब देखिए शब्दार्थ में महाभट अर्थात महान योद्धा, भट माने योद्धा, मही मही माने धरते, पहले बताया मैंने। महीसुर शब्द भी आया है, सुर महीसुर हरिजन और गाही, गाही तो मही माने धरती, सुर माने देवता, धरती के देवता। कुठार माने कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ा, तर्जनी ये वाली अंगुली जो तर्जनी होती है, अंगूठे के पास की अंगुली। और पुलिस, पुलिस माने कठोर अर्थात वज्र के समान कठोर, कड़वे वचन। सरोष, सौ माने सहित, रोष माने क्रोध, यानी कि क्रोध सहित। अपकीर्ति, अपकीर्ति को ही अपकीर्ति लिखा है भाव शब्द में, ठीक हो गया। ये तत्सम, ये तत्व, ऐसे। चलिए अब आगे के लिए हम कल को आगे को तैयार करेंगे, इसके लिए आगे की तैयारी करेंगे। बढ़िया सा सीखिए, घर पर इसको तैयार कीजिए और आनंद लीजिए। यद्यपि कक्षा का जो वातावरण है, जो विद्यार्थियों के साथ जो सामने ही बैठ करके जो आनंद अनुभूति होती है, जो आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, आप हमारे पढ़ाने के भावना को समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं गुरु जी, वो चीज़ एकदम से नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर विद्यालय कहाँ होते। लेकिन फिर भी हम जब भी विद्यालय से बाहर जहाँ पर भी हमें, या कक्षा से बाहर जहाँ पर भी, या कक्षा के बीच में भी जहाँ पर भी हमें कोई संदर्भ की आवश्यकता पड़ती है, कोई उसी पाठ्य को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर मेरी शुभकामना है और मेरी आशा है कि ये पाठ्यक्रम आपके स्वयं काम आएगा और आपको सहयोग करेगा। सभी शिष्यों को और छात्रों को, अभिभावकों को इससे लाभ मिलेगा। नमस्कार।